नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय में जो आया हुआ है कार्यपत्रक संख्या यानी वर्कशीट नंबर 92 जो कि आपकी कृतिका नामक पाठ से लिया गया है, पुस्तक से लिया गया है। इसमें पाठ है माता का आंचल, जो कि एक संस्मरण है और जिसे लिखा है शिव पूजन सहाय जी के द्वारा। और इन्होंने इस संस्मरण में अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए इस संस्मरण को लिखा है और वहाँ पर जो बचपन में जो खेल खेला करते थे उनके बारे में लिखा हुआ है। और इससे पहले की वर्कशीट में भी हमने यही पढ़ा था। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि और कौन कौन से खेल वे खेला करते थे बचपन में, लेखक और उनके जो मित्र थे वे कौन कौन से खेल खेला करते थे। तो यहाँ पर मैं शुरू करता हूँ कि कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर शहनाई बजाई जाती, टूटी टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलश रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उधार कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो यहाँ पर बारात का जो दृश्य इन्होंने बनाया है कि बारात का खेल खेलते थे कि बारात ले जाते थे और खुद ही उसमें बाराती होते थे, बकरे पर चढ़ लेते थे। उसके साथ साथ जो चीज़ें बनाते थे कि कनस्तर का तंबूरा बजता था, अमोले को घिसकर क्या बनाई जाती थी, शहनाई बनती थी, चूहेदानी की पालकी बनती थी, है ना। तो ये सब ये खेल खेला करते थे बचपन में लेखक और उनके जो दोस्त थे। और उनका यह खेल आंगन में ही होता था। आंगन के एक कोने से दूसरे कोने तक वे जाया करते थे और फिर वापस आते थे। और उनके पिताजी वहाँ पर क्या करते थे, ओहार को उठाते थे और दुल्हन यानी कि दुल्हन का मुख देखते थे। और जो ही हम वैसे ही वे हंसने लगते थे बच्चे और भाग जाते थे। अब इसमें हम इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं कि लेखक अपने बचपन में साथियों के साथ मिलकर किसका जुलूस निकालते थे। तो किसका निकालते थे भाई? बारात का जुलूस निकालते थे। भोलानाथ और उनके साथी शहनाई किस प्रकार बजाते थे? तो अमोले को घिसकर वे शहनाई बजाते थे। ठीक है, किस प्रकार बजाते थे? अमोले को घिसकर शहनाई बजाते थे। आगे देखते हैं कि बारात वापस आने पर पिताजी क्या करते थे। ये यहाँ पर लिखा गया है कि ओहार उधार कर दुल्हनिया जो दुल्हन है उसका मुख निरखने लगते। ठीक है, यानी कि मुख देखने लगते थे। तो उसके बाद वे भाग जाते थे। अब कुछ यहाँ पे देशज शब्द हैं, उनके आपको उत्तर ढूंढने हैं। और देशज यानी कि जो देशी भाषाओं से यानी कि हमारे जो गाँव की भाषा है, गाँव के शब्द है, वहाँ से इन्हें लिया गया है। और इनको हिंदी में यानी कि जो हिंदी हम बोल रहे हैं उसे कहते हैं खड़ी बोली। इसमें क्या कहा जाता है? तो इनके अपने सही अर्थ ढूंढ कर लिखने हैं, जैसे कि खटोली, दुल्हन, बारात, अमोली, इन शब्दों के आपने खड़ी बोली हिंदी में जो कि हम बोल रहे हैं शुद्ध हिंदी में, मतलब इसमें आपको इनके अर्थ लिखने हैं। आगे देखते हैं गतिविधि कि अपने बचपन के किसी समारोह को याद करते हुए उस पर परिवार के साथ चर्चा कीजिए और उसके बारे में लिखिए। तो कोई भी आपका जो आपने जो बचपन में कोई समारोह हुआ हो, जिसका हो कोई भी समारोह हुआ हो, उसके बारे में चर्चा करनी है और लिखना है। तो ये उम्मीद है कि यह आप सभी अपनी
कॉपी में ज़रूर करेंगे, इसको समझ चुके होंगे और इसके उत्तरों को अपने आप हल कर सकते हैं। तो ये था आज का कार्यपत्रक वर्कशीट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।